जय हिंद दोस्तों तो G7 का समिट जो ग्रेट ब्रिटेन में चल रहा था वह समाप्त हो गया और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उसमें अपना संबोधन दिया और उन्होंने जो बातें की वो वास्तव में प्रशंसा के काबिल बातें हैं और प्रैक्टिकल भी हैं। बात केवल यही नहीं होती है कि आप प्रशंसा की बातें कर लें, अच्छी बातें कर लें, उससे फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती है। उसमें चीज़ों को प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। और पीएम साहब ने जो एक बात कही उस पर सभी उस चीज़ को समर्थन कर रहे हैं और वह है कोरोना के वैक्सीन्स का जो पेटेंट है, कंपनीज उन पेटेंट्स को छोड़ दें। लेकिन अब बात करें हम कि वर्तमान में जो G7 के 7 स्थायी सदस्य हैं उनके विषय में, और एक खबर और आई कि चीन को लेकर जब कमरे में बैठक चल रही थी तो आपस में विवाद इतना बड़ा और इतने मतभेद सामने आ रहे थे सातों देशों के कि कमरे के इंटरनेट पूरी तरह से बंद करने पड़े, शट ऑफ करने पड़े। और इस बारे में जो बाइडेन के तारीफ करनी होगी अमेरिका के राष्ट्रपति की कि इस बार उन्होंने वास्तव में जो बातें आ रही हैं कि हॉकिश स्टैंस लिया है चाइना के खिलाफ। और शनिवार के दिन G7 का जो समिट था उसमें कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस ने जो बाइडेन की पोजीशन थी उसका समर्थन किया, लेकिन इटली प्रमुखता से, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हेजिटेंसी थी चाइना को लेकर, चाइना के विषय में बात करने में। G7 के लीडर्स ने एक टास्क फोर्स चीन के विषय में बनाने की भी बात की। जो जर्मन चांसलर हैं एंजेला मर्केल, उन्होंने उस आइडिया को वेलकम किया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी इस प्रकार का इंस्टेंस जो है वो एंटी चाइना एफर्ट नहीं दिखना चाहिए। तो आप ये समझिए कि यूरोपियन यूनियन, इटली और जर्मनी के स्वर जो हैं वो चीन के प्रति नर्म हैं। और मैं ये बात पिछले 1 साल से कहता रहा हूँ, मैं नाम ले लेकर कहा हूँ, विशेषकर इटली और जर्मनी का। आप पिछले 1 वर्ष में जब से कोविड-19 आया है, 1.25 वर्ष से आप मेरे वीडियोस देखें, मैंने बार बार इस बात को इंगित की है कि यूरोपियन यूनियन में एका नहीं है। और मैं बार बार यह कहा हूँ कि ये यूरोपियन यूनियन नहीं, ये यूरोपियन डिसयूनियन है। अब देखिए कि इटली को आप देखिए कि इटली सबसे कमज़ोर देश है G7 का। इसकी इकोनॉमी बहुत वीक है, लेकिन ये G7 में भी रखा गया है और साथ ही साथ G20 का भी सदस्य है। अगली G20 की जो बैठक होनी है वह इटली में होनी है। और इटली इसमें ये कह रहा है कि चूंकि बैठक उसके यहाँ हो रही है, वह नहीं चाहता कि किसी प्रकार का भी एंटी चाइना स्टेटमेंट G20 में आए। जर्मनी के खुद के कारोबारी हित जुड़े हुए हैं चीन के साथ, विशेषकर जो जर्मनी की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जिनका बहुत प्रेशर होता है और बहुत कंट्रोल होता है जर्मन गवर्नमेंट के ऊपर, उनके लिए चाइना एक ल्यूक्रेटिव मार्केट है। तो उसको संभाल के रखना चाहते हैं वह उस पोजीशन को, मार्केट पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। इटली जो है वह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अंग है। मैं पहले से इटली के बारे में कहता रहा हूँ कि इटली और जर्मनी जो हैं यह कच्ची कड़ियाँ हैं, और यूरोपियन यूनियन भी एक कच्ची कड़ी है। लगभग 10 कंट्रीज़ ऐसे हैं यूरोपियन यूनियन के जो 16+1 प्लेटफॉर्म जो चाइना ने बनाया है उसके पार्ट हैं। तो ऑल टुगेदर यदि G7 को वास्तव में चीन के
प्रभाव को रोकना है, चीन को काउंटर करना है, तो बड़ी सर्जरी G7 संगठन की करनी होगी। इटली और जर्मनी जैसे जो देश हैं और इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, उनके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होगा या हटाना होगा। साथ ही साथ 3 नए मेंबर्स को, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया है, उसको G7 में जोड़ना होगा, क्योंकि ये तीनों देश हैं जो चीन से 1 to 1 निपटना चाहते हैं। क्योंकि चीन इन तीनों देशों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए, भारत के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए और दक्षिण कोरिया के लिए खतरा है, और हम तीनों देश उसको खतरे के रूप में देखते हैं। और वहीं इटली और जर्मनी और यूरोपियन यूनियन का रुख कैसा है आपने देखा। तो मेरा मत यही है कि 3 नए मेंबर्स जल्दी से जल्दी इंडक्ट होना चाहिए G7 में। नंबर 1 हमारा प्यारा भारत, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 दक्षिण कोरिया। और इटली, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन के विषय में बड़ा फैसला लेना चाहिए यदि चीन को काउंटर करना है तो। और केवल यदि शाब्दिक बाण चलाने हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी 2-3 दिन पहले अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए ब्लू डॉट की वापस से बात की। अब ब्लू डॉट जो है वो एक सर्टिफिकेशन है जिसमें पैसा नहीं लगाया जाता। उसमें यह बताया जाएगा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ग्रीन है। इस तरह से आप चीन को काउंटर नहीं कर सकते। खैर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विषय में इस हफ्ते में ही या अगले हफ्ते में हम एक पूरा एपिसोड बनाकर चर्चा करेंगे। अपना ख्याल रखें, देश को आगे ले जाने में अपना सहयोग दें, खूब मेहनत करें। मैं बार बार कहता हूँ 10-15 साल यदि मेरा भारत जी तोड़ मेहनत कर ले तो हम चीन को बहुत पीछे छोड़ने की क्षमता रखते हैं। और चीन ही नहीं, अमेरिका को भी हम पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन 10-15 साल, 18-19 घंटे मेहनत करना पड़ेगी मेरे देशवासियों को। जय हिंद, जय भारत।